हेलो स्टूडेंट, आज से हम अपना 11th क्लास की स्टार्टिंग कर रहे हैं। आज से अपनी जो 11th क्लास होगी उसकी आज फर्स्ट क्लास है हमारी। और आज बिल्कुल हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। और ये अपना जेई फाउंडेशन का बैच रहेगा। इसमें 9th वाले बच्चे भी इस क्लास को देख सकते हैं। तो आज का जो अपना फर्स्ट टॉपिक रहेगा मोस्ट इम्पोर्टेंट और बिल्कुल बेसिक जीरो लेवल से चलेंगे। सबसे पहले हमारा जो यूनिट है, यूनिट फर्स्ट, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इसमें हमें यूनिट्स के बारे में और जितनी भी क्वांटिटीज है उनके बारे में मेजरमेंट करना है, उनको मेजर करना है, ऑब्जर्व करना है। और जो सबसे पहले हमारा जो रहेगा टॉपिक वो है हमारा फिजिकल क्वांटिटीज। सबसे पहले हमें बताना भी फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? ऑल दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कि भाई जितनी भी हमारे पास क्वांटिटीज होगी जिनको हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर्ड करेंगे, किसके टर्म्स में? लॉ ऑफ फिजिक्स। जितने भी फिजिक्स की जो लॉज हैं, जो रूल्स हैं, उनकी टर्म्स में, उन टर्म्स को अप्लाई करके जिनको हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जिन क्वांटिटी को हम क्या करेंगे? मेजर्ड करेंगे, वो हमारा क्या रहेगा? फिजिकल क्वांटिटी। तो आज स्टार्टिंग जो है हमारा जो आज का जो फर्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो फिजिकल क्वांटिटीज से रिलेटेड रहेगा। अब हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज टू टाइप की रहेंगी। वैसे तो थ्री टाइप्स की होती हैं, बट हमें डिस्कस टू टाइप्स की ही करनी है। तो फिजिकल क्वांटिटीज में सबसे पहले हमारे पास रहता है फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास टू टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। दूसरा हमारे पास होती है ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज से हमने स्टार्ट किया है। फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास टू टाइप्स की होती हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल फिजिकल जो क्वांटिटीज होती हैं वो बिल्कुल बेसिक क्वांटिटीज होती हैं, बेस बोल सकते हैं हम इसको। फिजिक्स का जो हमारा बेस रहेगा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पे बेस्ड रहेगा। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? इंडिपेंडेंट होती हैं। इंडिपेंडेंट, ये किसी भी अनदर क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करती, डज नॉट डिपेंड्स इन अनदर फिजिकल क्वांटिटीज। तो हम उसको बोलते हैं अपना फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। हमारे पास जो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज रहेंगी वो डिपेंडेंट रहेंगी, इनको हम डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी बोल सकते हैं। डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी। डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी, ये डिपेंडेंट रहेंगी, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से मिलके बनेंगी जो हमारे पास ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होती है। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? जब हम किसी दोज क्वांटिटीज जिनको हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर्ड करेंगे फिजिक्स के लॉज की टर्म्स में। और ये अपने पास कितने टाइप्स की होंगी? टू टाइप्स की होंगी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? बिल्कुल बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज होंगी जो इंडिपेंडेंट होंगी, किसी अनदर फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करेंगी। उसके बाद हमारे पास ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होती है जो डिपेंडेंट होती हैं, जो डिपेंड करेंगी किस पे? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पे। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे अपने पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। सबसे पहले हमारे पास रहेगा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज ये अपने पास 7 टाइप्स की होती हैं। अपने पास 7 टाइप्स की होती हैं। सबसे पहले अपने पास होता है मास। मास को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। हमारे पास सेकंड में होता है लेंथ। लेंथ को हम कैपिटल एल से यूज करेंगे। उसके बाद हमारे पास होता है टाइम। टाइम को कैपिटल टी से।
उसके बाद होता है हमारे पास टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम के से भी यूज करते हैं, के से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और थीटा भी यूज कर लेते हैं कभी कभी। उसके बाद होता है हमारे पास करंट। करंट को हम ए से यूज करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद होता है हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको हम यूज करेंगे मोल, MOL, मोल। उसके बाद होता है हमारे पास लुमिनेंस इंटेंसिटी। लुमिनेंस इंटेंसिटी, इसको हम CD से यूज करेंगे। दूसरा अपने पास जो मास रहेगा, इसकी जो यूनिट रहेगी वो क्या लेके चलेंगे, किलोग्राम, kg। जो अपने पास लेंथ रहेगा उसके लिए हम क्या लेके चलेंगे, मीटर। टाइम के लिए हम क्या यूज करेंगे, सेकंड। टेम्परेचर के लिए हम क्या यूज करेंगे, केल्विन। केल्विन। करंट के लिए हम क्या यूज करेंगे, एम्पियर। एम्पियर हम ए से लिखेंगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हम मोल यूज करेंगे। और जो अपने पास लुमिनेंस इंटेंसिटी होगी, इसके लिए हम कैंडेला यूज करेंगे, यूनिट कैंडेला। तो ये अपने पास क्या थी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। 7 टाइप्स की अपने पास फिजिकल क्वांटिटीज है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनेंस इंटेंसिटी। इनकी रिप्रेजेंटेशन, जो इनके सिंबल्स हैं, कैपिटल M, कैपिटल L, कैपिटल T, कैपिटल K और थीटा। कुछ बुक्स में K मिलेगा, कुछ बुक्स में हमें थीटा मिलेगा। करंट के लिए A यूज करेंगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल यूज करेंगे, और जो लुमिनेंस इंटेंसिटी उसके लिए हम CD यूज करेंगे। अच्छा, अब उसके बाद अपने पास आता है ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास, इनसे जो हमारे पास बेसिक अपने पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इनसे मिलके हमारे पास क्या बनता है, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, और ये क्या होती है, डिपेंडेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, तो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले अपने पास एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो स्पीड। स्पीड क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमें पता है जो डिस्टेंस है उसको हम किस में लेके चलेंगे, लेंथ में, और ये अपने पास क्या है, टाइम। तो डिस्टेंस भी हमारे पास कैसा है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। टाइम भी हमारे पास कैसा है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो स्पीड जो रहेगा, दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बन रहा है, मींस जो स्पीड रहेगा हमारे पास कैसा रहेगा, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। कैसा रहेगा, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो ऐसे हम बहुत से एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक्सेलरेशन का यूज कर सकते हैं एग्जांपल में। जैसे एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी हमारे पास क्या होता है, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक टाइम और है, मींस ये अपने पास कैसा है, डिस्प्लेसमेंट लेंथ में काउंट होगा। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, टाइम भी हमारे पास कैसा है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। मींस दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है हमारे पास, दोनों से मिलकर क्या बन रहा है अपने पास, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। मींस ये डिपेंडेंट रहेगा किस पे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पे। तो जो डिपेंडेंट होता है वो हमारे पास क्या होता है, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, फोर्स हो गया, वर्क हो गया। तो इन 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को छोड़ के जितनी भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज होंगी उनको हम क्या बोलेंगे, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल फॉर्मूले। तो जो डायमेंशनल फॉर्मूले होंगे उनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो सबसे पहले जो डायमेंशनल फॉर्मूला है
उनको लिखने का जो सबसे आसान तरीका है, सबसे पहले हम उसको क्या करते हैं, एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। सबसे पहले हमें एक स्क्वायर ब्रैकेट लेना है और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमें लिखना है MLT, मीन्स एक डब्बा लेना है, उस डब्बे के अंदर कुछ टर्म्स लिखनी है MLT। M जो होगा हमें वो मास को रिप्रेजेंट करेगा, लेंथ जो होगा L जो होगा वो लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा, T जो होगा वो टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम सबसे पहले अगर बात करते हैं मास का, तो जो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा हम लिखते हैं MLT। तो यहाँ पे मास, सिर्फ मास प्रेजेंट है, ना तो यहाँ पे लेंथ है ना ही यहाँ पे टाइम है, मीन्स मास 1 हो जाएगा, लेंथ 0 हो जाएगा, टाइम हमारे पास नहीं है, 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास टेक्निक है, तरीका है डायमेंशनल फॉर्मूले लिखने का। तो मास का हो गया। अगर हम बात करते हैं लेंथ, लेंथ के लिए क्या रहेगा हमारे पास, मास नहीं है तो 0 हो जाएगा, L 1 हो जाएगा, टाइम अपने पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हो गया अपने पास लेंथ का। लेंथ के लिए देखो, लेंथ में क्या होता है, सिर्फ L होता है, लेंथ के लिए हम L यूज करते हैं, ना तो यहाँ पे मास होता है और ना ही यहाँ पे टाइम होता है। तो मास के लिए 0 रख देंगे, टाइम के लिए हम 0 रख देंगे। तो जो लेंथ है, लेंथ के लिए हम डिस्टेंस भी यूज कर सकते हैं। अगर अपने पास डिस्टेंस हो तो डिस्टेंस के लिए भी हम किसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे, लेंथ का ही, M0 L1 T0। अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट, तो भी हम क्या यूज करेंगे, लेंथ L का यूज करेंगे, M0 L1 T0। चाहे हाइट हो, चाहे ब्रेथ हो, चाहे डेप्थ हो, जब भी डिस्टेंस जहाँ पे भी काउंट होगा, जैसे हम सर्कल है अपने पास, सर्कल का जो पैरामीटर होता है वो अपने पास क्या होता है, 2πr। तो r क्या अपना रेडियस, तो ये भी किस में काउंट होगी, लेंथ में। अगर हमें सर्कल के जो पैरामीटर है अगर उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना होगा, तो ये अपना रेडियस है, तो अपने पास लिखेंगे MLT। तो मास है नहीं, 0, रेडियस जो है वो लेंथ में काउंट होगा, मीन्स L1 हो जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा। तो ये अपने पास क्या थे, मास का हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला, अपने पास लेंथ हो गया। अगर हम आगे चलते हैं टाइम, अगर हम टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखें, हमने मास का लिख लिया, मास का क्या है, M1 L0 T0। लेंथ का क्या रहेगा, M0 L1 T0। अगर हम टाइम की बात करते हैं तो क्या होगा हमारे पास, M0 L0 T1। ऐसे जितनी भी अपने पास बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उन सभी का हम क्या लिख सकते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं। इजीली हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। भाई एक हमें स्क्वायर ब्रैकेट लेनी है, मीन्स एक डब्बा सा लेना है, उस डब्बे के अंदर कुछ टर्म्स लिखनी है और फिर उन पे ये जो पावर्स चलेंगी A B C की टर्म्स में लिख सकते हैं, या अपने पास मास का सिंपल सा हो गया M1 L0 T0, लेंथ का M0 L1 T0। तो ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद अपने पास आता है, अगर हम और भी सभी, जैसे अब ये तो बेसिक अपने पास क्या थे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज थे, इनको हम इनके डायमेंशनल फॉर्मूले लिखे हैं। अगर हम बात करते हैं, जैसे अपने पास हो गया एरिया, अगर एरिया की बात करते हैं, फिर एरिया किसी का भी हो, अपने पास अपने पास रेक्टेंगल का हो, चाहे स्क्वायर का हो, चाहे हमारे पास स्फीयर का हो, चाहे फिर किसी का भी एरिया हो। अगर हमें एरिया, अगर वहाँ पे एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है, तो एरिया सिंपली क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो वही हमें क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर MLT लिखना है। और लेंथ है, लेंथ के लिए भी L यूज करेंगे, ब्रेथ के लिए भी L यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 and 1 क्या हो जाएंगे, 2, L यहाँ पे क्या हो चुके हैं, 2, तो मीन्स M0 होगा, L2 हो जाएगा और T अपना क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो ये अपने पास किसका हो गया है, एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला। ऐसे ही हम जैसे अगर बात करते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम का क्या रहेगा, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो यहाँ पे हो जाएगा M0 L 1 2 3, L कितने हो जाएंगे, 3, और T क्या हो जाएगा हमारे पास, 0। तो ये अपने पास किसका हो गया है, वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया है। अब ऐसे ही अगर हम बात करें वेलोसिटी का,
अब ऐसे धीरे धीरे जितने फॉर्मूलेज आते जाएंगे, जैसे जैसे फॉर्मूले आते चलेंगे, अगर हमें फॉर्मूले पता है तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूले लिख सकते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं वेलोसिटी या स्पीड, स्पीड ले लो चाहे वेलोसिटी ले लो, तो क्या होगा, स्पीड हमें पता है क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी भी पता है क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हमें पता है भाई जो अपना डिस्प्लेसमेंट होता है उसको किस में काउंट करना होता है, लेंथ में। टाइम क्या होता है हमारे पास, टी होता है। तो यहाँ पे अगर हम लिखें ये हो जाएगा m0 l1 t0। यहाँ पे क्या है अपने पास, टाइम है, टाइम के लिए लेंगे m0 l0 t1। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे m की पावर 0, यहाँ पे 0, तो बेस इनका जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो पावर ऊपर जाके क्या हो जाती है, पॉजिटिव जो होती है वो नेगेटिव हो जाती है, और जो नेगेटिव होंगी वो पॉजिटिव। और सिंपली बस पावर्स को क्या करना है, ऐड करना है। मींस m तो 0 ही रहने वाला है, l हमारा 1 हो जाएगा, t ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, t-1। ये हमारे पास किसका आ गया, वेलोसिटी का। वेलोसिटी का आ गया, तो जो अपना स्पीड का होगा वो भी क्या रहेगा भाई, डिस्टेंस है, डिस्टेंस के लिए वही l यूज करना है, टाइम है, टाइम के लिए वो क्या यूज करना है, हमें t यूज करना है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी और जो स्पीड का रहेगा डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा। मींस m0 l1 t-1। तो अपने पास स्पीड का हो गया, अपने पास वेलोसिटी का हो गया। ऐसे ही हम अगर बात करते हैं एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रहेगा, एक्सेलरेशन क्या होता है हमारे पास, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का हमारे पास क्या था, m0 l1 t-1। तो इसको डिवाइड करते हैं टाइम से, तो हो जाएगा m0 l0 t1। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या मिलेगा, m0 l1 t-2। एक तो -1 पहले ही है, ये भी ऊपर जाके माइनस हो जाएगा तो t-2 हो जाएगा। तो ये अपने पास किसका आ गया, एक्सेलरेशन का आ गया। अब ऐसे ही हम जैसे फोर्स की बात करते हैं, तो फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा क्या होगा, पहले फोर्स का फॉर्मूला देखो क्या होता है, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर हमें मास का डायमेंशनल फॉर्मूला पता है और एक्सेलरेशन का पता है, तो दोनों का रखेंगे, सोल्व करेंगे तो हमें किसका मिल जाएगा, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला मिल जाएगा। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपने पास, आप भी एक बार पॉज करके इसको ट्राई कर सकते हैं। तो जैसे मास का क्या होगा अपने पास, m1 l0 t0। एक्सेलरेशन का हमारे पास क्या होगा, m0 l1 t-2। तो फोर्स का क्या आ जाएगा अपने पास, m1 l1 t-2। किसका आ गया अपने पास, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया है, क्या आया है, m1 l1 t-2, m1 l1 t-2 फोर्स का आ गया है। ऐसे ही हम किसकी बात करते हैं, वर्क। तो वर्क का जो डायमेंशनल फॉर्मूला रहेगा, वर्क और एनर्जी, वर्क अपना एनर्जी के इक्वल होता है। तो वर्क अपना क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स के लिए हम क्या यूज करेंगे, m1 l1 t-2, और डिस्प्लेसमेंट के लिए m0 l1 t0। इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा अपने पास, m1 l2 t-2। तो ये अपने पास किसका आ गया, वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। वर्क और एनर्जी दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा। ऐसे हम बहुत सारे डायमेंशनल फॉर्मूले लिख सकते हैं। जैसे जैसे अब अपना सिलेबस आगे चलता चलेगा, बढ़ते चलेंगे, वैसे वैसे जितने भी फॉर्मूले आते चलेंगे उनको हम इजीली क्या करते चलेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूले को एक्सप्लेन करते चलेंगे। अगर हमें बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर किसी भी क्वांटिटी अपने पास है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अपने पास है या कोई भी टर्म्स है, अगर उसकी हमें कैरेक्टरिस्टिक्स का पता करना है तो हमें डायमेंशनल फॉर्मूलों का पता होना चाहिए। ये हमें उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताता है, मास के बारे में, लेंथ के बारे में, टाइम के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे अपना वर्क हो गया। एक और कर लेते हैं ट्राई अपना डायमेंशनल फॉर्मूला।
जैसे मान लो अगर हम प्रेशर की बात करते हैं, प्रेशर, तो प्रेशर हमें पता है क्या होगा, जो परपेंडिकुलर फोर्स लगता है पर यूनिट एरिया पे, पर यूनिट एरिया फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया, तो वो अपने पास क्या होता है, प्रेशर होता है। तो फोर्स का तो हमें पता है m1 L1 T-2, एरिया आपके पास है तो क्या होगा m0 L2 T0। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका m1 L, ये ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा, यहाँ पे +1 है तो क्या बचेगा -1 और ये हो जाएगा -2। तो प्रेशर का हो गया अपने पास m1 L-1 T-2। तो ऐसे हम, ये बिल्कुल इजी है डायमेंशनल फॉर्मूले, एक बार इनको खुद से ट्राई करना है और कुछ फॉर्मूले खुद से भी अपने ट्राई करना है तुम्हें खुद से। तो एक हम क्वेश्चन दे देते हैं आपको ट्राई करने के लिए, एक सिंपल सा कि भाई यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, इसका तुम्हें डायमेंशनल फॉर्मूला डिफाइन करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास m1 m2 के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो अपना आता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो आपका जी होता है जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो अब यहाँ से आपको जी की वैल्यू निकालनी है और फिर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला तुम्हें ड्राइव करना है। तो यहाँ से अपने पास जी क्या आएगा, जी हो जाएगा आपके पास F फोर्स मल्टीप्लाई r स्क्वायर डिवाइड बाई मास m1 मल्टीप्लाई m2। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपको खुद से ड्राइव करना है। तो आप आज की जो अपना बिल्कुल बेसिक जो क्लास थी आज यहीं कंप्लीट होती है, और अब नेक्स्ट क्लासेस में कुछ नए डायमेंशनल फॉर्मूले ड्राइव करेंगे और डायमेंशनल एनालिसिस से रिलेटेड क्या करना है, हमें कुछ एप्लीकेशंस का यूज करना है, ठीक है। तो आज अपना जो था बिल्कुल बेसिक क्लासेस थी, और इसमें 9th वाले बच्चे जो जेई फाउंडेशन के जो बच्चे हैं 9th क्लास 10th क्लास, वो भी इस क्लास को अच्छे से देख सकते हैं, उनके लिए भी बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो ये मान के चलो अपना जेई फाउंडेशन का जो बैच है उसकी स्टार्टिंग है, और उसकी ये जो थी अपने फर्स्ट क्लास थी, और धीरे धीरे सारे न्यूमेरिकल्स जेई नीट लेवल के सारे न्यूमेरिकल्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, और बस अच्छे से मेहनत करना है, लगे रहना है, और यहाँ पे अपना क्लास समाप्त होता है। दूसरा, हमारे चैनल्स को लाइक्स एंड सब्सक्राइब।